हेलो फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मोमेंट का यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे एसआई यूनिट से एमकेएस यूनिट में या एमकेएस यूनिट से एसआई यूनिट में। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं बेसिकली वो उनको कई बार जो लोग इंडियन स्टैंडर्ड में अभी प्रैक्टिस में हैं और उनको कोई प्रोजेक्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड में काम करने के लिए मिल जाता है, तो अमेरिका में अभी भी फुट पाउंड सेकंड में ही काम किया जाता है। तो हमें सारे चीज़ों का फोर्स को, मोमेंट्स को, प्रेशर को, सबको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है फुट पाउंड सेकंड में। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो कन्वर्जन है वो यही है मोमेंट का, लेकिन सबसे आसान है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो जाता है। वो कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि एसआई यूनिट में हमने एक फोर्स का यूनिट बनाया हुआ है न्यूटन, लेकिन जब हम फुट पाउंड सेकंड में बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं पाउंड फोर्स। तो पाउंड फोर्स और न्यूटन में रिलेशन थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको बनाने में, लेकिन अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट को। तो हम लोग अभी इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मोमेंट का हम क्या कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन ऑफ मोमेंट, यूनिट कन्वर्जन ऑफ मोमेंट। अब देखिए ये मोमेंट कह लीजिए, बेंडिंग मोमेंट कह लीजिए, टॉर्क कह लीजिए, सबका जो है डायमेंशन सेम होते हैं, यूनिट सबका सेम होता है, तो कन्वर्जन की मेथड सबका सेम ही होगा। इसीलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सिंस सिविल इंजीनियर का पाला ज़्यादातर मूवमेंट से पड़ता रहता है, इसलिए मैंने मूवमेंट लिखा है। आप यहाँ पे टॉर्क भी लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिट सेम है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं FPS फुट पाउंड सेकंड से किसमें कन्वर्ट करने का, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो यूनिट होता है फुट पाउंड सेकंड में क्या होता है, पाउंड फोर्स इनटू फीट। पाउंड फोर्स फीट जो होता है मोमेंट का यूनिट होता है FPS में। अब ये पाउंड फोर्स को थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट करके लिखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज 1 kg वेट या 1 kg फोर्स। हम लोग एसआई में या नॉर्मल जो एमकेएस सिस्टम में या जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में जब भी हम लोग फोर्स के लिए बात करते हैं तो कई बार एक टर्म आता है 1 kg वेट, 1 kg वेट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो फोर्स जो पृथ्वी 1 kg मास के ऊपर लगाती है उसको हम लोग कहते हैं 1 kg वेट। और अगर हम लोग इसको न्यूटन में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोग्राम गुना जी, एम जी से गुना कर, एम को जी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स निकलता है, भार। तो 1 kg इंटू जी से गुना करेंगे तो जी क्या हो जाता है 9.81, तो 9.81 और ये एम जी का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो 1 kg वेट बटा 9.81 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पे हम भी इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके इस तरह से मास गुना जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के तौर पे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारा यूनिट कन्वर्जन आसान हो जाएगा। तो पाउंड फोर्स को क्या लिखेंगे, 1 पाउंड LB, पाउंड को लिखते हैं LB, और इसको फोर्स में बदलने के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन दिस यूनिट। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन दिस यूनिट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ कन्वर्ट करते हैं। G बराबर होता है एसआई में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसको फीट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 3.28 से गुना कर देंगे, 9.81 इंटू 3.28 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आएगा, मुझे वैल्यू याद है फिर भी मैं कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि कोई गलती ना हो जाए।
यार कैलकुलेटर मिल जा भैया। हाँ, ये रहा कैलकुलेटर। तो अब सिंपली गुना करिए 9.81 गुना 3.28, तो ये आएगा 32.17। ये आता है 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख तो रहा है, कट तो नहीं रहा, साइड में लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 32.17। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 LB गुना 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये mg हो गया और उसके साथ गुना है फीट। इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 पाउंड फोर्स को 1 पाउंड फोर्स इंटू फीट को थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख दिया। अब फिर से आइए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो नंबर्स को एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ से सीधे हो जाएगा 32.17 LB फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और एक फीट को हम लोग अलग रहने देते हैं क्योंकि हमको इसी के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब आइए, अब हम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, इसको SI में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 32.17 तो हमारा नंबर है, तो एज इट इज रह जाएगा। LB को अगर kg में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.45 kg। 1 LB बराबर 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 0.45 kg। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये जान लीजिए और इसको याद भी रखिए। उसके बाद फीट को अगर मीटर में लिखेंगे तो ये होता है 0.3048 मीटर। एक फीट को कन्वर्ट करना है फीट टू मीटर कन्वर्जन। ऑलरेडी वीडियो रिलीज्ड है, आई बटन पे जाके देख लीजिए अगर देखा नहीं है तो, अदरवाइज आपको सब पता है। कर दिया। तो हमने क्या किया, इस LB को LB की जगह पे लिख दिया kg और इस फीट की जगह पे लिख दिया मीटर, और डिवाइडेड बाय सेकंड को कन्वर्ट नहीं करना है तो सेकंड को एज इट इज रहने देते हैं। और उसके बाद फिर एक और फीट है, इस फीट को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो इस फीट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर लिखेंगे 0.3048 मीटर। हो गया, कोफिशिएंट्स निकल जाएंगे, पता चल जाएगा। अब सारे नंबर्स को एक तरफ गुना भाग करके लिख लेते हैं, फटाफट लिखते हैं कैलकुलेटर से। अब देखिए 32.17, मेरे साथ आप भी करिए कैलकुलेट, कुछ मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा, कमेंट करिएगा। गुना 0.45, ठीक है, फिर से गुना 0.3048, और एक और है यहाँ पे 0.3048, तो फिर से 0.3048, तो ये आता है आपका 1.344। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.344, 4 के बाद 49 है तो इसको 5 लिख लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके यूनिट को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, मीटर। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, और सीधे लिख सकते हैं 1.345, ये क्या है, इसी को कहते हैं न्यूटन, और मीटर कन्वर्ट हो गया, यानी 1 पाउंड, शॉर्ट में लिखता हूँ यार, इतना लिखूंगा तो टाइम खराब होगा। 1 पाउंड को LB फोर्स फीट बराबर 1.345 न्यूटन मीटर। अब इसी को 1 न्यूटन मीटर में करना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 1.345 से डिवाइड कर देंगे। आ जाइए यहाँ पे, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो 1, हाँ थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1/1.1345 इंटू पाउंड फोर्स फीट। कैलकुलेट कर लीजिए।
1 डिवाइडेड बाई 1.1345। सॉरी ये है 345 1 डिवाइडेड बाई 1.345, तो ये आएगा 0.7439 0.7439 आता है। तो इसकी जगह पे आप 4 भी लिख सकते हैं। सॉरी ये आता है 74349, तो इस 49 को 5 लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं 0.7435। तो ये हो गया आपका पाउंड फोर्स फीट, या साधारण बोलचाल की भाषा में इसको सिंपल लिख सकते हैं पाउंड फीट। पाउंड फीट बोलते हैं, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट यही है कि इसके अंदर पाउंड फोर्स लिखना चाहिए। तो ये है हो गया आपका कन्वर्जन। तो ये देखिए यही था, मेरे ख्याल से ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि ये इसमें काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और आपने ये वीडियो देखा है, अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ सेंटर में, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो देखिए FPS में यूनिट में अगर MKS में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.345, है ना। 1 पाउंड फोर्स 1.345 न्यूटन मीटर। और इसका उल्टा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 0.7435 पाउंड फोर्स फीट, सॉरी फीट छूट गया, पाउंड फोर्स फीट बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। फ्रूटफुल लगा है तो क्या करना है, लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।